वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी। आज आपकी प्रतिमा सोनी मैम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 6 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट जीके जीएस पेपर एनालिसिस लेकर आए हैं, साथ साथ अलग फैक्ट के साथ। वो बच्चे देखेंगे जिनका अभी आगे पेपर है और वो बच्चे देखेंगे जिनका पेपर हो गया है। पाकिस्तान ने किस वर्ष कबड्डी विश्व चैंपियन जीता था? पाकिस्तान ने किस वर्ष कबड्डी में विश्व चैंपियन जीता था? 2020 लाहौर में। कहाँ? 2020 लाहौर में। बच्चा पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। आप बताइएगा आपका कौन सा पसंद है, क्योंकि एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे कमेंट किया था कि मैम येलो रख लीजिए, तो हम एक दिन येलो रख लिए, क्योंकि येलो से पढ़ाने में हमें को समझ में नहीं आता है। हॉकी वर्ल्ड कप को प्रथम विजेता कौन था? पाकिस्तान। कब? 1971 में। भारत 1975 में विजेता। 1923 में विजेता, जो अभी 1923 में हॉकी वर्ल्ड कप हुआ उसमें विजेता जर्मनी। और इसे आप रेस कर लीजिए। नेक्स्ट। तो चाहे तो बच्चा आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो पूछा जा चुका है। हो सकता है अभी ये भारत का पूछ ले या प्रथम विजेता आपका पाकिस्तान वाला पूछ ले, क्योंकि घुमा फिरा के पेपर बन रहा, आप खुद देख रहे हैं। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद में? मतलब राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद आर्टिकल कौन सा है, कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 74 में कहा गया है। आर्टिकल किस में? 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह ले सकते हैं। 74 से 75 मंत्रिपरिषद से संबंधित है, लेकिन 75 के ए के द्वारा राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। आप तो बोले कि मैम 75 में, तो आप बताएं कि राष्ट्रपति का नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, तो 75 के ए में है बच्चा। और 74 से 75 मंत्रिपरिषद से संबंधित है। 72 में क्या है? आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति क्षमादान जो करते हैं, राष्ट्रपति का क्षमादान संबंधित है। 123 आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश। 280 में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन। 76 में राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेकर आए हैं बच्चा, जो अभी आपकी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है घुमा फिरा के। तो जो बच्चे देख के आए हैं वो तो मिला लीजिए, क्योंकि आप अपना मिलाएंगे। जो बच्चे के आगे पेपर है तो प्लीज़ बच्चा आप इसकी स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि कुछ पढ़ रहे हैं कुछ जल्दी, क्योंकि 10 मिनट में हमको वीडियो ख़त्म करना पड़ता है, तो हम कुछ नहीं भी बता रहे, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो बाद में पढ़ भी लीजिएगा। 31 अगस्त 2021 तक भारत में कुल कितने शास्त्र नृत्य? तो ये कहने वाली कोई बात ही नहीं है कि भारत में कुल कितने शास्त्र नृत्य है। शास्त्र नृत्य तो कल भी 8 था, आज भी 8 है। और भारत सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से ये कितना है? 9 है। अब शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, कथकली, शास्त्रीय ओडिसी, कथकली, ये सब अपना शास्त्रीय नृत्य है। न्यूनकारी विभाजन किसे कहते हैं? ये अर्धसूत्री को कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन को कहते हैं। कोशिका विभाजन को सबसे पहले ब्रेनचार्ड ने देखा था। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका को खोज 1665 आपको कितनी बार बता चुके हैं, जो फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में फर्स्ट दिन आया था। कौन किए थे? तो ये रॉबर्ट हुक किए थे। बच्चा, जो बच्चे क्लास में नए बच्चे आए हैं तो प्लीज़ बच्चा क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह वीडियो आपको देते रहते हैं, चाहे जो भी पेपर हो उसकी एनालिसिस हम करवाते रहते हैं। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक। आप पुराने बच्चे हैं तो हमारा सब्सक्राइब है ये। आप सब अपने अपने स्टेटस पे लगा के और अपने परिवार को, यानी कि सब्सक्राइब की संख्या को बड़ा कीजिए, इसको थोड़ा खींच के। 13 महिला सीनियर हॉकी चैंपियन 2023 कहाँ हुआ था?
ये हुआ था बच्चा आंध्र प्रदेश में। 13 महिला सीनियर हॉकी चैंपियन 2023 कहाँ हुआ? ये हुआ आंध्र प्रदेश में। विजेता मध्य प्रदेश रहा। सोंगी मोखेज किस राज्य का नृत्य है? तो ये है बच्चा सोंगी मोखेज नृत्य जो है महाराष्ट्र राज्य का है। लावनी, तमाशा, ये सब कहाँ का आपको पहले कितने बार हम पढ़ा चुके हैं? महाराष्ट्र राज्य का ये सब नृत्य है। और एक मुखौटा नृत्य होता है जो अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा योजना चलाया गया था? उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा योजना चलाया गया था? तो ये हम आपको अपनी क्लास में बता चुके हैं। गोपालक योजना। कौन सा योजना? गोपालक योजना। ये परसों के पेपर में पूछा गया था। हिमगंगा योजना कहाँ का है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है, दूध उत्पादन से संबंधित है। हिमगंगा अभी हम आपको बताए थे, जो हम करके हम लिखे थे, फिर इसको हिम किए थे। हिमगंगा योजना। डेयरी प्लस योजना ये मध्य प्रदेश का है, ये भी दूध उत्पादन से है, दूध की वृद्धि से या उत्पादन से। नेक्स्ट, तो आप ये तीनों याद कीजिएगा, हो सकता है भी रिपीट हो जाए। गोपालक, हिमगंगा और डेयरी प्लस, ये मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये तीनों आप याद रखिएगा। WPL 2023 उपविजेता कौन रहा? उपविजेता दिल्ली। मुंबई विजेता। नेक्स्ट, प्रथम विजेता कौन? मुंबई, उपविजेता दिल्ली। और इसे आप रीड कर लीजिए। निम्नलिखित में से कामाख्या देवी के मंदिर रथ मेला से विद्या से संबंधित है, मतलब किस विद्या से संबंधित है? ये अम्बुबाची का मेला लगता है, जो आपका ऑप्शन में था और हमें समझ में भी क्वेश्चन अलग, आंसर कुछ और था, तो अम्बुबाची का मेला ही वहाँ लगता कामाख्या देवी में। अम्बुबाची का मेला लगता कहाँ पे है? ये असम में लगता है। असम के प्रमुख त्योहार मांजुली है, मांजुली फेस्टिवल। असम में बिहू मनाया जाता है, जो एक साल में 3 बार फसल से संबंधित है, कटाई के समय, बुनाई के समय। राज्य के नीति निर्देशक तथ्य किस एक्ट से लिया गया है? तो राज्य के नीति से आर्टिकल तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आए हैं। अगर हमसे जीके जीएस पूछें कि कोई भी क्वेश्चन हम लिख कर आते उसमें आर्टिकल हम आपको ज़रूर बता देते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। किस एक्ट से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? 1935। कहाँ से कहाँ तक है? भाग 4 में है, और ये 36 से लेके 51 में है, 51 तक है। कहाँ से? 36 से लेके 51 भाग 4 में लिया कहाँ से गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा तत्व हमारा कहाँ से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ज़्यादा लिया गया है। फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी रूस से लिया गया है। अनिलो किसे कहते हैं? अनिलो किसे कहते हैं? जब समुद्र के ऊपर वायुमंडल में दाब कम हो जाता है, ये जो गोला चलती रहती है, इसकी दाब जब कम हो जाती है तो इसी को एनिलो कहते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रगोप्टर किस भाषा से संबंधित है? ये भाषा है कि जाति पूछा था? तो भाषा अगर पूछा होगा तो गुजराती, और जाति पूछा होगा बच्चा तो पारसी जाति से। दादा भाई नौरोजी को भारत रत्न गोल्ड मैन भी कहा जाता है। ब्रिटेन भारत के सांसद बने प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट, और प्रथम बार राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने ही भारत में लगाए थे।
1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक्स एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? ये फिरोज शाह टुकला मैदान में किया गया था, जहाँ मैच वगैरह होता है। हम बहुत फास्ट चल रहे बेटा, क्योंकि 10 मिनट हो चुका है। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है कि थोड़ा एक्सप्लेन कर देते, क्योंकि बच्चे को भी पेपर आगे लगा हुआ है। और जो बच्चे दे कर आए हैं, पेपर अगर सही हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर सही नहीं हुआ है तो आगे अब तैयारी करेंगे। अभी यूपी पुलिस का आने वाला है न, जीके जीएस अलग थोड़ी होता है, जीके जीएस सब वही होता है। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 15 मार्च 1923 को नमक सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के द्वारा। ये तो गांधी जी से जितना भी प्रश्न बन सकता है आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ के गए। आज़ादी के समय गांधी जी कहाँ थे? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। आज़ादी के समय महात्मा गांधी जी कोलकाता में, कहाँ थे? कोलकाता में थे। गांधी मार्च की शुरुआत अहमदाबाद साबरमती आश्रम से हुआ था। साबरमती आश्रम से ही 2021 में अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। गांधी जी गए कब थे अफ्रीका वकालत करने के लिए? तो 1893 को गए थे। वहाँ से वापस कब आए थे? तो 1909 जनवरी 1915 को वापस आए थे। इनका प्रथम सत्याग्रह भारत में कौन सा? तो राजकुमार के द्वारा कहने पे ये चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में हुआ था नील की खेती के लिए, जिसके कठिया खेती भी कहा जाता है, जबरदस्ती नील की खेती करवाया जाता। उसके बाद खेड़ा आंदोलन 1918 में, अहमदाबाद मिल आंदोलन भी 1918 में हो गया। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1924 में बेलग्राम अधिवेशन हुआ था अध्यक्षता। 1930 में डांडी मार्च, 1931 में इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन जिसमें 1931 में भाग लिए थे। 3 हुआ था, जैसे भीमराव अंबेडकर ने तीनों में भाग लिए थे, और ये फर्स्ट में ना लेके सेकेंड में ये भाग लिए थे। 1931, 31 और 32 में जो हुआ था गोलमेज सम्मेलन, जिसमें 31 में महात्मा गांधी भाग लिए थे। 1932 में अंबेडकर समझौता हुआ था। तो गांधी जी के द्वारा कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप नहीं छोड़ के आएंगे। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देश तत्व एक्ट से लिया गया। बच्चा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बार बार आ रहा लगता है, हमसे टाइपिंग दोबारा हो गई होगी। ये भारत सरकार अधिनियम 1915 में हुआ था। नेक्स्ट, 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था? तो 26 जनवरी 1930 को भारत ने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। 26 जनवरी 1930 को नहीं, यहाँ 29 होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे काट दे रहे हैं। यहाँ 26 जनवरी 1929 को लाहौर अधिवेशन में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट, किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा। निम्नलिखित में से 25 परमाणु क्रमांक किस तत्व से संबंधित है? निम्नलिखित में से 35 परमाणु क्रमांक किससे संबंधित है? तो आपको पता है बोरोमीन से संबंधित है, और इसके बारे में अलग फैक्ट ला दिए हैं, आप थोड़ा रीड कर लीजिएगा। हम लीजिए इसको यहाँ हटाते रहे। धातुओं में पारा जो धातु है, अधातु बोरोमीन होता है। निम्नलिखित में से प्रमुख खिलाड़ी तथा उनके किताब से संबंधित पुस्तक के साथ गलत मिलान जो दिया था आपका, गलत मिलान, तो गलत मिलान में यही था आपका, जो इनका नहीं है, यही गलत है। ओफो, क्या हो रहा है? इट माई वाई वेस VVS लक्ष्मण दिया गया था, जो ये आपका गलत था। नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर उत्तर से दक्षिण की गलियां शहर हैं। तो ये है बच्चा श्रीनगर को कन्याकुमारी कोची से जोड़ती है। कहाँ? श्रीनगर कन्याकुमारी और कोची से जोड़ती है। द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? R.K. नारायण है। कौन है? R.K. नारायण। और अभी कल का पूछा गया था मालगुडी।
द इंग्लिश टीचर मालगुडी लिस्ट। तो आज का पेपर बेटा 6 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का ख़त्म हो गया। बच्चे आप अपना मिलान कर लें और बताइएगा आप कितना राइट करके। नहीं बताना होगा तब भी कोई बात नहीं है, आप मत बताइएगा, लेकिन अपना मिला लीजिए। जो बच्चे का पेपर है बच्चा प्लीज़ आप अलग से फैक्ट जो दिए हैं उसे ज़रूर पढ़िएगा, उसे स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रीड कीजिएगा। 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देखिए अगर आपका पेपर आगे लगा है तो। क्लास को लाइक सब्सक्राइब करिए ज़रूर, सब्सक्राइब की संख्या थोड़ा बढ़ाइए।